एक जंगल था। जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे थे। उसी जंगल में एक रानी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। रानी चिड़िया हर रोज़ अनाज लाने के लिए पासी के जंगल में जाती थी और अनाज लेके अपने बच्चों के लिए हर रोज़ घर आती थी। जब बच्चे अनाज खाते थे तो रानी चिड़िया प्यार से अपने बच्चों को देखती थी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और रानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। देखते देखते बरसात का मौसम आ जाता है। बच्चों की देखभाल में रानी चिड़िया खुद के लिए पक्का मकान बनाने का भूल चुकी थी। एक दिन जोर से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानी चिड़िया के बच्चे ठंड के मारे बारिश में कांप रहे थे। रानी चिड़िया सोचती है, अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर अपने पड़ोसी कालू कौवे के पास जाती हूँ। शायद वो मेरी मदद करे, क्योंकि कालू कौवे का घर तो पक्के लकड़ी से बना हुआ है। ऐसा सोचकर रानी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर पर जाती है। घर पर जाकर दरवाजे पर पुकारने लगती है, कालू भैया, कालू भैया। उतने में मुन्नी कौवी दरवाज़ा खोलती है और कहती है, क्या रे, क्या है, यहाँ क्यों आई हो? रानी चिड़िया विनम्र भाव से कहती है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, ठंड के मारे काँप रहे हैं। मुन्नी चिड़िया, आज के एक दिन मुझे आपके घर में पनाह दीजिए। मुन्नी कौवी कहती है, अगर तुम्हें हमारे घर में रहना है तो उसके बदले तुम्हें हमें अनाज देना पड़ेगा, तभी तुम मेरे घर में रुक सकती हो। रानी चिड़िया के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो हाँ कहती है और घोंसले में वापस जाकर अनाज। तब मुन्नी कौवी रानी चिड़िया को घर में लेती है और आधा अनाज उससे ले लेती है और कहती है, ठीक है। तभी मुन्नी कौवी की नज़र रानी चिड़िया के बच्चों पर जाती है, जो कौवी के घर के खाट पर चढ़कर खेल रहे थे। मुन्नी कौवी गुस्से से कहती है, क्या है ये? मैंने क्या कहा था? तुम लोगों को इस घर में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें दूसरा घर दे रही हूँ, उसमें जाकर तुम लोग रहना। एक दिन के लिए इतना अनाज काफ़ी है। अगर तुम्हें दूसरे दिन यहाँ रहना है तो तुम्हें फिर से अनाज देना पड़ेगा, याद रख लेना रानी चिड़िया। रानी चिड़िया कहती है, माफ़ करना बहन, वो मेरे छोटे बच्चे हैं। तभी कालू कौवा कहता है, क्या है भगवान, एक दिन के लिए अनाज देने की क्या ज़रूरत है? बारिश है, वो भी हमारी पड़ोसन है, उसकी मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उस पर मुन्नी चिड़िया कहती है, आ तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है उसकी। कल को हमारे घर में अनाज नहीं होगा तो तुम क्या खाओगे? लोगों को इतना दान धर्म करोगे तो? इस पर कालू कौवा अपना मुंह बंद कर लेता है। रानू चिड़िया उन्हें बीच में ही रोककर कहती है, आप लोग प्लीज़ मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए, हम लोग रह लेंगे। तब मुन्नी कौवी रानी चिड़िया को लेकर दूसरे घर में। रानी चिड़िया सुबह होने की राह देख रही थी। उसने सोचा था सुबह होती है और रानी चिड़िया बाहर देखती है। तभी जोर जोर से बाहर बारिश हो रही थी। तभी उतने में और कहती है, अगर तुम्हें आज भी यहाँ रहना है तो वो अनाज मुझे दे दो। रानी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे वो अनाज निकालकर उसे दे देती है। मुन्नी कौवी कहती है, अगर कल भी बारिश नहीं रुकी तो तुम्हें कल फिर से अनाज देना होगा, नहीं तो तुम कल सुबह यहाँ से चली जाओ। यह कहकर मुन्नी कौवी वहाँ से चली जाती है। तीसरे दिन भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब
रानी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर वहाँ से बारिश में भीगते भीगते वो पासी के जंगल में आ जाते हैं। वहाँ पर एक गौरी चिड़िया का घर था। गौरी चिड़िया बाहर बैठकर बारिश देख रही थी। रानी चिड़िया जाकर उससे मदद मांगती है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं एक मुसीबत में हूँ आज के दिन, क्या तुम मुझे अपने घर में पनाह दोगी? इस पर गौरी चिड़िया कहती है, ये भी कोई पूछने की बात है, हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तुम मेरे घर में आ जाओ। रानी चिड़िया उसे धन्यवाद कहती है और अपने 2 बच्चों को लेकर गौरी चिड़िया के घर में आती है। गौरी चिड़िया की एक बच्ची थी। रानी चिड़िया के बच्चे और गौरी चिड़िया के बच्चे साथ में खेल रहे थे। रानी चिड़िया गौरी चिड़िया को धन्यवाद कहती है उसकी मदद करने के लिए। गौरी चिड़िया अपने बच्चों और रानी चिड़िया के बच्चों के लिए अच्छा सा खाना पका कर देती है। रानी चिड़िया के बच्चे कहते हैं, माँ खाना तो बहुत अच्छा है। रानी चिड़िया फिर से गौरी चिड़िया को धन्यवाद देती है खाने के लिए भी। दूसरे दिन बारिश थम जाती है। रानी चिड़िया गौरी चिड़िया से कहती है, बहन क्या तुम मुझे 2 दिन का समय दोगी? मैं खुद अपना घर बनाना चाहती हूँ, तब तक मेरे बच्चों को क्या तुम यहाँ रहने दोगी? इस पर गौरी चिड़िया कहती है, बहन तुम दूसरे जंगल में घर क्यों बनाओगी? तुम यहीं पर घर बना के हमारे साथ ही रह सकती हो। इस पर रानी चिड़िया के बच्चे कहते हैं, हाँ माँ हम यहीं पर रहेंगे, हमें खेलने के लिए दोस्त भी हैं यहीं पर। इस पर रानी चिड़िया खुशी से हाँ कहती है और गौरी चिड़िया और रानी चिड़िया मिलकर रानी चिड़िया का घर बनाने लगते हैं। देखते ही देखते 2 दिन में रानी चिड़िया का घर बन के तैयार होता है। अब रानी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ गौरा चिड़िया के पासी के घर में रहती है। तो बताइए आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।